बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे थे हम लोग। तो ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट की लाइन है। तो ज़ीरो से +1 और ज़ीरो से -1 तक। अगर तो आर की वैल्यू हमने पढ़ा था नेगेटिव में आई है और वो नेगेटिव -1 के पास आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशन बनेगा। और अगर -1 से कम है, हाफ कम है या उससे कम है, तो वो हमारे पास वीक नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप बनेगा। इसी तरह से जब भी हम +1 की तरफ जाएंगे तो आर की वैल्यू अगर हमारे पास +1 आई है तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशन हमने पढ़ा था। ये कुछ ग्राफ हैं ए बी सी देखें तो हमारे पास आर की वैल्यू सी में 1 है तो ये लीनियर रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। लेकिन जब भी हम देखते हैं आर तो 0.9 आई है, 0.9 जो है 1 से कम है, इसलिए ये लीनियर से थोड़ी कम होगी, मतलब कम लीनियर होगी। और 0.5 पर ये और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसी तरह से जब भी हम डी ई एफ देखते हैं तो एफ में जो हमारे पास ग्राफ है इसमें आर की वैल्यू -1 है। तो -1 जो है ये हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है कि एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये देखें दूसरे भी जो है हमारे पास डी और ई जो है। इसके बाद हमने फार्मूला कोरिलेशन कोफिशिएंट का पढ़ा था, आर की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला और ये क्वेश्चन भी किया हमने। ये हमने एब्सेंस वाला और ग्रेड वाला जो था वो क्वेश्चन किया था। तो इसमें देखें ये स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ABCDEFG है, FG 7 स्टूडेंट हैं, N 7 है इसमें। इसके बाद जो नंबर ऑफ एब्सेंसेस हैं वो X, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये X है। तो यहाँ पे देखें फार्मूले में हमारे पास N इंटू समीशन एक्स वाई और माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई है। तो समीशन एक्स, इसको इस एक्स को जब भी हम सम करेंगे तो 57 यहाँ पे रखेंगे या इस जगह पे 57। और ये दूसरा जो है ग्रेडिंग जो है ये वाई है, तो समीशन वाई जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को और वाई को, तो एक्स वाई का कॉलम बना था तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी थी। इसी तरह से नीचे जब भी जाते हैं डिनोमिनेटर में तो एन फिर से 7 है, समीशन एक्स का स्क्वायर, ये जो हमारे पास एक्स था 57, ये जो एक्स हमारे पास कॉलम है इस सारे कॉलम को हमने स्क्वायर कर लेना। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये वाला कॉलम। तो ये क्या है, समीशन एक्स का स्क्वायर 579। तो यहाँ पे हमने 579 पुट कर दिया उसकी जगह पे। दूसरा जो फार्मूले में समीशन एक्स का स्क्वायर, तो ये जो समीशन एक्स है इसका हमने 57 का स्क्वायर किया, तो ये आ गया हमारे पास 57 का, ये नीचे ये 57 का स्क्वायर। इसी तरह से फार्मूले में एन है, यहाँ पे 7 लगा दिया, समीशन वाई का स्क्वायर। तो ये जो हमने वाई स्क्वायर का कॉलम बनाया, ये जो 38,993 जो है समीशन वाई का स्क्वायर, वो हमने बच्चे यहाँ पे सब्सिट्यूट किया। और माइनस समीशन वाई, ये जो वाई है 511, इसका हमने स्क्वायर किया। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, आर की, -0.944। तो देखें ये -1 के पास है तो ये हमारे पास नेगेटिव जो है रिलेशनशिप बनेगा। ये द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट और जो उनके ग्रेड है, उनकी एब्सेंसेस जो ग्रेड है। ठीक है, एक ऊपर भी था एक और एग्जांपल, वो भी मैं बताऊं कि वो आर की क्या वैल्यू आई थी। ये हमारे पास ये कार्ड हैं, कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डेटा, ये कार्ड और उनकी इनकम के दरमियान में था। तो अगर फार्मूले से हम देखें तो इसकी आर की वैल्यू 0.982 है, ये पॉजिटिव है, तो +1 के ये करीब तरीन है। तो इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। तो ये देखें कोरिलेशन कोएफिशिएंट
सुजेस्ट यानी आर की वैल्यू सुजेस्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कार रेंटल एजेंसी हैज एंड इट्स एनुअल इनकम। मतलब ये पॉजिटिव हमारे पास रिलेशन बना, उनके दरमियान में रिलेशन है, इसका मतलब पॉजिटिव है। और इसमें रिलेशन नहीं है इसलिए ये वो हमने नेगेटिव ले लिया। एक और ये है, ये भी इसी तरह से है। अब हमने जो फाइंड करना है बेसिकली वो है रिग्रेशन की लाइन हमने फाइंड करनी है। तो वो एंड पे है जी। एक्सरसाइज, ये आगे रिग्रेशन कहते हैं इन स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स collect the data and then construct a scattered plot। ये आपने बना लिया, वो प्लॉट वाला शुरू में हमने कर लिया था। The purpose of a scattered plot as indicate the previous is determine the nature of a relation। प्लॉट को आपको पता था कि वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताता है कि कौन से पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकता है, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या कोई कर्व लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये टाइप्स हैं उसकी रिलेशनशिप की। तो इसके लिए एक लाइन बनाते हैं हम रिलेशनशिप की ताकि हमें पता चले लाइन ऑफ ए बेस्ट फिट। तो ये इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें हमने कहते फार्मूला फॉर द रिग्रेशन लाइन वाई जो बार है इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए प्लस बी एक्स, पहले हमने ए को फाइंड करना है। ये ए अल्फ़ा बीटा भी है, बाज़ जगह पे इसे लिखते हैं अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा पढ़ लें या ए पढ़ लें। ए को इस फार्मूले से पहले निकालेंगे, ये थोड़ा सा कम पड़ गया है, थोड़ा सा काम ज़्यादा होगा। ए को इस फार्मूले से पहले निकालेंगे और बी को फिर इस फार्मूले से निकालेंगे। ए का फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू समीशन वाई इंटू समीशन एक्स स्क्र माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन एक्स वाई। इसी तरह से डिवाइडेड बाय एन, एन मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स स्क्र माइनस समीशन एक्स का होल का स्क्र। इससे भी ए निकालेंगे और इसके अपोजिट जब भी करेंगे वाई, यानी एक्स की जगह पे अगर वाई आप लोग करते हो तो वो बी की वैल्यू इस तरह से हम निकाल लेते हैं। इंटरसेप्ट ए इज द वाई इंटरसेप्ट एंड बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन। इस पे ए जो है वो लाइन की इंटरसेप्ट है और बी जो है ये स्लोप है। तो वही जो हमने एग्जांपल पीछे किया था, क्वेश्चन किया था एब्सेंटीज वाला और ग्रेडिंग वाला, उसको लेकर के चलते हैं। ले फिर वही से आ गया। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना, ए। तो ए का जो फार्मूला है उसकी हमने वैल्यू निकाली हुई है। समीशन वाई आपने निकाला है ऊपर, ये चीज़ें ऊपर निकाली हुई थी, यहाँ पे उसने गिवन दे दिया। फिर से एन 7 था, ये 7 है। समीशन एक्स 57 था यहाँ पे, समीशन वाई 511 था। ऊपर हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया है ना उसके रिजल्ट वो बता रहा है। तो समीशन एक्स वाई 37,040 3745 है एंड समीशन एक्स स्क्र 579 है। ये हमने ऊपर जो है ना ये चीज़ें फाइंड, इन्हें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन फार्मूले के अंदर, फार्मूलाज में। तो ये फार्मूले में समीशन वाई की जगह उसकी वैल्यू रख दी, ये आ गया 511। इसी तरह से समीशन एक्स स्क्र की ये आ गया 579, यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे उसने कर दिया। इसके आगे वेरी नेक्स्ट ही उसके बाद माइनस समीशन एक्स क्या था, ये है 57, तो 57 यहाँ पे आ गया। और समीशन एक्स वाई क्या है, ये है 3745, वो यहाँ पे है। डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू 7 है, समीशन एक्स स्क्र वही आ गया जो अभी आपने ऊपर लिखा है 579, माइनस समीशन एक्स का स्क्र जो है, यानी ये समीशन 57 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ए की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 102.493, 102.493, 102 और 0.493। इस तरह से ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया या ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और बी किस तरह से निकालेंगे ये भी फार्मूले में। तो फार्मूले में ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में जो थी वो फाइंड की थी, ये सब्सिट्यूट कर देंगे
तो ये आ गया हमारे पास -3.622। तो ये हैज़ द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन। तो इक्वल टू रिग्रेशन लाइन इक्वल टू आ जी अल्फ़ा प्लस बी एक्स इज़, तो उनकी जगह पे उनकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। अल्फ़ा क्या निकाला था, 102.493, वो यहाँ पे रख दिया। माइनस बी क्या था, बीटा क्या था, ये -3.622, तो वो यहाँ पे हमने कर लिया। ठीक है, एक्स उसी तरह से, क्योंकि ये तो वो हमने बताया कि ये स्लोप बताएगा। तो ये बच्चे हमने इस तरह से इसकी लाइन जो है वो फाइंड करनी है, और ये जो है उसको फिर इनमें जो जितने भी हमने रिजल्ट निकाले हैं इन्हें सब्सिट्यूट कर देंगे फार्मूले में, और लाइन हमारे पास फाइंड हो जाएगी। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग है। जो चीज़ आपको समझ नहीं लगी वो आप पूछ लें मुझे। जी, अस्सलाम वालेकुम।